हाय हेलो दोस्तों। मैं कमल सर अपने यूट्यूब चैनल माय होम माय स्टडी में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि के कुछ कंसेप्ट, इसलिए आप अंत तक बने रहें और देखें लाभ हानि से जुड़ी हुई सवाल और लाभ हानि से जुड़े हुए कंसेप्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। लाभ और हानि। लाभ और हानि आज हम पढ़ने वाले हैं। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि लाभ और हानि से जुड़े हुए शब्दावली के बारे में, यानी लाभ हानि जो चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें किस किस टाइप की या किस किस तरह के शब्द यूज होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1, क्रय मूल्य, यानी कि जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी। क्रय मूल्य सीपी। ठीक है, ये हमेशा 100% का काम करता है। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब है 100%। ठीक है, यदि दिया है तो हम उसको 100% मानेंगे, और यदि ज्ञात करना है इसका मतलब है 100% ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरी बात, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। ठीक है, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह होता है जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिसको हम सेल प्राइस कहते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि किसी वस्तु को बेची गई, जितने रुपए में जिस वस्तु को बेचा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। यानी अपनी भाषा में कहें तो क्या, बेचना, बेचने वाले रुपए। ठीक है, बेचने वाले रुपए। हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा अंकित मूल्य, यानी कि छपा हुआ मूल्य। ठीक है, छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य, जो वस्तु पर छपकर आता है, एमआरपी जिसको हम बोलते हैं, मार्क्स प्राइस। ठीक है, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं, जो किसी किताब पर या किसी वस्तु पर लिख कर आता है उस पर। ठीक है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, उसको हम बोलते हैं छपा हुआ मूल्य। चौथा जो वर्ड है इसमें लाभ हानि में यूज होने वाला वो है लाभ। तो लाभ कैसे होता है, लाभ क्या होता है, देखो, जब हमारा विक्रय में से हम क्रय घटाते हैं तो मिलता है हमें लाभ। ये बहुत पॉइंट क्लियर है। कब, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तब तो लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य छोटा हो। जब क्या हो, क्रय मूल्य छोटा हो। किससे, क्रय मूल्य छोटा हो हमारा किससे, विक्रय मूल्य से। ठीक है, क्रय मूल्य कैसा होना चाहिए, छोटा, तब होगा हमें लाभ। और यदि विक्रय मूल्य छोटा है तो फिर क्या होगी हमें हानि, जो पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है। क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे तो होगी हमें हानि, लेकिन कब, जब विक्रय मूल्य कैसा हो, क्रय मूल्य से छोटा हो। ये बात ध्यान रखना, ये वाली बात है। लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा हो। हानि कब होगी, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो। लाभ हानि चैप्टर से जुड़ी हुई ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्रय मूल्य को हम हमेशा 100% मान के चलेंगे। ठीक है, आइए इससे जुड़े हुए कुछ सवालों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल है कि एक गाय एक गाय 1400 रुपये में खरीद कर 2100 रुपये में बेच दी तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है साथियों, इस चैप्टर के सब कुछ क्या होता है, हम 100% मान के चलते हैं, ये आपको मानना है हमेशा। ठीक है, और क्रय मूल्य आपको पहले ही बता चुके हैं 100% का काम करता है। तो देखिए, जो 1400 रुपये दिए हैं क्रय मूल्य है। देखो, क्रय खरीदा यानी खरीदना यानी क्रय मूल्य, ये किसका काम करेगा, 100% का काम करेगा। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया। अब वो कह रहा है कि 2100 रुपये में बेचना है, तो रुपये के नीचे रुपये आ जाएंगे हमारे। 2100 रुपये में बेचना है तो क्या होगा, कितने परसेंट का काम करेगा ये। ठीक है, इस तरीके से हमने सवाल को सेट कर दिया। क्रय मूल्य को हमेशा 100% के सामने रखना है और विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है। देखते आइए जानते हैं, काटते हैं। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 दूनी 14 और 7 तिये 21। ठीक है, अब इधर ये कट, इधर उधर कट नहीं रहा है तो इससे इसको काट देंगे तो ये कितना बनेगा, 50%। ठीक है, अब ये कट चुका है, अब ये बचा तो ये गुणा कर दो, 50 कितने होंगे, 150। तो साथ ही हमने 100 तो मान के चलते हैं, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 50 ज़्यादा है। इस
यदि 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, 100 से जितना ज़्यादा उतना लाभ, 100 से जितना कम उतनी हानि। ठीक है, इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 रुपये में बेचकर 25% का लॉस हुआ। तो यानी कि हम जब यदि 1500 में बेचेंगे तो 25% का लॉस, सब कुछ होता है 100, अब 100 में से 25 की हानि हुई तो बचा कितना, 75 बचा। बचा कि नहीं बचा? क्लियर है बात? 25 की हानि हो चुकी है यहाँ पर। अब आगे कह रहा है वो 25% का लाभ लेने के लिए, यानी कि 125, सब कुछ क्या होता है 100। अब प्रतिशत के नीचे हमेशा प्रतिशत आएगा और रुपए के नीचे हमेशा रुपए आएंगे। जब 75% पर 1500 में तो 125% पर क्या होगा? ठीक है, ये मान के चलेंगे अपन। काटा पीटी करेंगे, 25 दिए और पचम 25 या 125, 25 वही है 125। ठीक है, 3 और 5 आपस में कटेंगे नहीं तो इससे काट दो, कितनी और कटेगी? 500। अब 3 गुणा कर दो इसका इसमें, ऐसे में इसका यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यानी हमें उस वस्तु पर यदि 25% का लाभ चाहिए तो उसे कितने में बेचना होगा? उसे बेचना होगा 2500 रुपये में। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए। आइए अब हम कुछ एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चनों को लेते हैं, किस तरीके से एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक वस्तु को 13% की हानि पर 609 रुपये में बेचा जाता है तो 13% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इस तरीके का हमारा क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद सॉल्यूशन को देखें। देखिए, 13% की हानि, यानी सब कुछ 100 होता है, उस 100 में से हमें 13 की हानि हो गई। सब कुछ क्या होता है? 100। ठीक है, अब उस 100 में से क्या हुआ है, हमें हानि हो गई 13% की। तो फिर बचा कितना? 13, 100 में से 13 जाएंगे तो बचे कितने? 87%। बचे कि नहीं बचे? यानी 87% में बेचा है। रुपये में कितने में बेचा है? रुपये में 609 रुपये में। तो 87% का मान है 609 रुपये। ठीक है, और वो कह रहा 13% का लाभ लेना है। सब कुछ होता है 100, 13 का लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा? 113% का मान कितना होगा? ठीक है, इस तरीके से हमें सवालों को करना है। क्लियर है? अब हम काट पीट सकते हैं। 87 से इसको काट देंगे आप 7 बार कट जाएगा इसे। देखो 7 बार कट जाएगा, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा और जब इसको आप इस यहाँ काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा। ठीक है, देखो 7 7 49 की 9 हासिल की 4, 7 8 56 और 4 कट चुका है कंप्लीट। अब इस 13 7 का तिरक गुणा कर देंगे हम इसका इसमें। तो जब हम 7 का 113 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 7 21 की 1 हासिल की 2, 7 एकम 7 और 2 9 और 7 एकम 7, यानी हमारा जो आंसर होगा फाइनल कितना होगा? 791, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से हमें सवालों को करना है। अब आइए अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या कहता है, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें, नोट करें और अपने रजिस्टर में छाप लें इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा वो क्या कह रहा है, पढ़ें क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक आदमी को अपने टाइपराइटर को 10 सही 1/2% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 189 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10 सही 1/2% का लाभ होता। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य पूछा है, और क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है 100%। होता है कि नहीं होता है? देखो 10 की हानि पर बेच रहा है, 10 सही 1/2% की हानि पर बेच रहा है, लेकिन यदि 189 रुपये बढ़ा दे वो, देखो क्या कर रहा है वो, 10 माइनस की 10 सही 1/2% की हानि पर बेच रहा है वो। ठीक है, माइनस का मतलब हानि। यदि वो इसमें क्या कर दे, 189 रुपये बढ़ा दे, क्या कर दे वो 189 रुपये बढ़ा दे,
तो कितने में क्या होने लगेगा फिर उसको 10% का क्या होने लगेगा लाभ, 10 सही 1/2% का लाभ। लेकिन ऐसा किसके कारण हो रहा है, ऐसा वो 89 रुपये 189 रुपये के कारण। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है 189 रुपये के कारण। देखो माइनस के 10 सही 1/2 प्लस के 10 सही, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 10.5 और 10.5 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21% का मान कितना हो जाएगा हमारा 189 होगा कि नहीं होगा। तो क्रय मूल्य क्या होता है 100%, तो हम सीधा क्या करेंगे 100% का मान निकाल देंगे। ठीक है, 21 से ये 9 बार कट जाएंगे और 21 9 का इस 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 900, ये हमारा इसका आंसर होगा क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके के हमें सवाल करना है। आइए इसी सवाल को अपन एक दूसरी विधि से करते हैं, यदि इससे समझ में नहीं आया हो तो दूसरी विधि से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए तो दूसरी विधि से अपन हल करते हैं इसको। किस तरीके, 10 सही 1/2 की हानि, यानी कि हमारे पास बच कितना रहा है, सब कुछ क्या होता है 100, सब कुछ क्या होता है 100% होता है सब कुछ। ठीक है, अब उसने बोला 10.5 की हानि, तो फिर बचा कितना, यानी कि हमारे पास बचा 89 सही 1/2। क्लियर है बात। फिर उसने बोला है यदि 189 रुपये बढ़ा दें तो फिर उसको कितना हो जाएगा 10.5 का लाभ, यानी फिर उसके बाद कितना हो रहा है 10.5 का लाभ, यानी 110 सही 1/2%। अब आप देखो इनका अंतर कितना है, जब आप इनका अंतर देखोगे तो अंतर आएगा 21%, आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है बात। और 21% का मान आपको दे रखा है कितना 189, और क्रय मूल्य क्या होता है सब कुछ 100। जब आप 100% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 21 9 189, 9 का 100 में गुणा करेंगे तो 900। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, देखें किस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, आइए तो हम जानते हैं इसको। एक व्यापारी को 10% का लाभ बेचता है, एक व्यापारी एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचता है, यानी सब कुछ क्या होता है 100, सब कुछ क्या होता है 100। हम सबसे पहले ले लेंगे 100, क्या कर दिया उसने 10 के लाभ पर बेच दिया, यानी कितने में बेच दिया 110 में बेच दिया। ठीक, फिर दूसरी स्टेप में कह रहा है अगर उसने 10% कम पर खरीदा हो तो, यानी वो क्या करता, इस 100 की जगह उसने कितने में खरीदा होता 90 में खरीदा होता, और इससे 12 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 16 सही 2/3% की हानि होती, लाभ होता सॉरी। तो 16 सही 2/3 का लाभ होने का मतलब हम क्या कर सकते हैं इस 90 में 16 सही 2/3%, यानी 116 सही 2/3% लिख सकते हैं। लाभ है तो 100 में जोड़ देते हैं, हानि है तो 100 में से घटा देते हैं, बेस हमारा 100 होता है। जब हम इसको काटेंगे तो फाइनली कितना बनेगा जी 250/90 गुणा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 250/3, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। ठीक है, काटा पीटी कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक दो, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो। ठीक है, इस 3 से काट देंगे अपन इसको 3 बार। ठीक, और 25×3 = 75। ठीक है, अब देखो पहले 110 में था 75 में, कितने रुपए कम ज़्यादा हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमारे रुपए कम ज़्यादा 35 है कि नहीं। 35 रुपये पर हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 35 रुपये पर क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 35 रुपये पर क्रय मूल्य माना था 100 रुपये, यानी 35 के अंतर पर क्रय मूल्य 100 है। हमें क्या करना है, हमारे कितने हैं 12 रुपये, तो ये 12 रुपये पर ये वाले 12 ये, ठीक है, ये वाले 12 रुपये पर क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, काटा पीटी कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो 1200 में अपन को क्या करना, पहले तो 5 से काट लो आप, 5×7 = 35, और 5 से इसको काटेंगे तो 20। ठीक है, 3 गुणा करेंगे तो इसका अब तो कट नहीं रहा है कहीं आसपास, तो 12 का 20 में गुणा करेंगे तो 240 हो जाएंगे हमारी, तो ये बटे में जाएंगे 7, तो 240/7 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 को हम दोबारा करते हैं, उसमें कुछ थोड़ा मिसिंग हो चुका है। ठीक है,
10% के लाभ पर बेचता है। यानी हमने माना कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मान लिया हमने सीपी 100 रुपये, ठीक है, कितना मान लिया 100 रुपये, 10 के लाभ पर बेच दिया तो कितने में बेच दिया 110 में, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आगे, वो कह रहा है कि 10 कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता, यानी 90 में खरीदता वो, ठीक है, 90 में खरीदता और बेचता कितने में, 16 सही 2/3 में, ठीक, 16 सही 2/3 में अधिक में बेचता। तो चाहे तो आप 16 सही 2/3 की भिन्न लिख लो, ठीक है। तो 16 सही 2/3, 116 सही लाभ है इसलिए इसको मैं ऐड कर दिए, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं क्या, 90, इसको हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं 90 गुणा, और 16 को अपन क्या करेंगे, गुणा, इसको गुणा करेंगे तो 350 बनेंगे, कितने बनेंगे 350/3 गुणा 1/100, कौन से 100%, वाले 100, ठीक है। परसेंट वाले काटा पीटी कर देंगे, 1 2, 1 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इधर काट देंगे, ये 35 थी 105, ठीक है, हमारी कितनी आ गई 105 आ गई। इन दोनों का अंतर कितना है 5 है कि नहीं, 5 के अंतर पर क्रय मूल्य कितना है 100 है कि नहीं, ये वाला, तो हमारा अंतर कितना है, हमारा अंतर है 12 रुपये। तो 12 पर क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, 5 पर 100 है तो 12 पर कितना होगा 20, 3 गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 240, ये हमारा फाइनल सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छी तरह पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने के बाद हम इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अमन ने अपनी गाड़ी 15% की हानि पर बेची, यदि इसे वह 257.07 अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य यानी 100% का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए 15% की हानि यानी कितने में बेची उसने, 15% की हानि यानी कि उसने बेची है इसको कितने में 85 रुपये में, बेची है कि नहीं बेची है 85% में, क्लियर है बात। फिर वो कह रहा है कि 257 रुपये अधिक कर दिए उसने, तो यदि वो 257.07 रुपये अधिक करता है तो फिर उसको क्या हो रहा है 18% का लाभ हो रहा है। लेकिन ये 18% लाभ किसकी वजह से हो रहा है, 257 की वजह से। परसेंट में कितना लाभ हो रहा है, 15 इधर और 18 उधर, कितना हो जाएगा परसेंट में, 15 इधर और 18 उधर, 15 दूनी 30 और 3 33% होगा कि नहीं होगा, 33%। उसने पूछा है क्या कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या होता है 100%, तो सीधा 100% का मान निकाल देंगे हम क्या होगा, ठीक है। 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो, और 100 से 100 उड़ा दो, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल 33 का इसमें भाग देना है। तो आप क्या करो, 33 की यदि टेबल नहीं है तो आप 3 से दे दो, पहले 3 से दे दो इसमें, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, और 3 से इसमें देंगे तो कितना बनेगा 3 8 24, 3 5 15, फिर हो गई ये कितनी 20, 3 6 2 बचे, 3 9 27। अब 11 से दे दो इसमें, तो 11 7 77, ठीक है, कितनी बच गई अपनी 11 7 77 हो या बच गए हमारे 7, जी हो गई 76, फिर 11 6 66, फिर कितने बच गए 9, 11 9 99, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा जो आंसर होगा, देखो 11 से हमने डिवाइड किया है इसमें, तो 11 7 77, 6 बच गई, 11 7 77 हमारी कितनी बच गई, 3 इधर 8 इधर 8, 86 बच गए। फिर भी 11 7 77 आएंगे, कितनी आएंगी 11 7 77 आएंगे कि नहीं आएंगी। फिर कितनी बच गई हमारे, देखो 11 7 77, 3 इधर बच गए 5 8, ये हो गई 86, फिर 11 7 77, फिर कितनी बच गई 9, 11 9 99, हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 779, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस वीडियो में आपको क्या क्या समझ में नहीं आया और क्या क्या समझ में आ गया है। जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं उसको कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि हम उनको दोबारा करवा दें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, एक निर्माता एक वस्तु को थोक को 18% के अलावा पर, थोक व्यापारी उसे 20% के अलावा पर, और
खुदरा व्यापारी उसे 25 के लाभ अर्जित करके 20,355 रुपये में बेच देता निर्माता की लागत। यानी उसने पूछा है क्रय मूल्य, लागत यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है। उसको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब वो कह रहा है क्या? उसने बोला है, बेचा है उसने किस किस में, एक पर 18% का लाभ यानी 118। ठीक है, परसेंटेज, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। ठीक है, फिर बोला है उसने कितना, 20% का लाभ यानी 120, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। फिर उसने क्या कर दिया, 25% का लाभ यानी 125%। ठीक है, तो आप 1% से ये वाली प्रतिशत काट सकते हैं। तो इसका मान उसने दिया है कितना, 20,355, 20,355 दिया है कि नहीं दिया है? आराम से अब काटा पीटी कर लेंगे अपन। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 6, 5। ठीक है, इस 5 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 25 बार। कटेगा कि नहीं कटेगा? क्लियर है बातें? यहाँ तक की बातें क्लियर हैं कि नहीं है बताओ। फिर अपन क्या करो, इस 25 से काट दो, 25 चौक 100। ठीक है, अब आप और काट सकते हो, ये तो कट चुकी है हमारी। 2 से काट दो, 2 तीय 2 दूनी, इसको काट दो 59। कटे कि नहीं कटे? अब साथियों, अब जो 59 है वो किसी के बारे में नहीं आती, 59 से ये पूरे कटेंगे। उससे पहले आप इसको इस वाले 3 से काट लो। क्या करो, इस वाले 3 से काट लो। 3 से इसको काटेंगे तो 3 छिंग 18, 2 बच गए, ये हुए 23, 3 7 21, फिर 1 बच गया, फिर कितना बच गए, 3 छिंग 23 हो गए, और फिर 2 बच गए, तो ये हो गए 25, तो 3 8 24 और 3 5 15। ठीक है, अब साथियों ये आगे का मैटर पूरा किससे कटेगा, 59 से कटेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट इससे पूरा कटेगा 59 से। क्लियर पूरा A to Z। अब कितनी बार कटेगा वो आपको पता करना पड़ेगा, यानी 6,000 है समथिंग। 6,000 यानी अपन को इसको बनाना है, तो ये 6,000 बनाने के लिए समथिंग कट जाएगा ये अपना 95 बार। कितनी बार कट जाएगा, समथिंग 95 बार कट जाएगा अपना। काट के देख लेना आप लोग, जो भी आए, और जो 95 आए उसका इधर गुणा कर देना। तो 95 का 100 में 3 गुणा करेंगे यहाँ, तो कितना बनेगा, 95 100। आपको काट के देखना है, कटने के बाद जो आंसर आए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सारे सवालों को करना है। आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने लेवल वाले मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद प्रत्येक जीन्स को 363 रुपये में पर बेचा। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। तो प्रत्येक जीन्स का मूल्य क्या था? ठीक है, तो आइए साथी इसी क्वेश्चन को और कर लेते हैं अपन। 25% की छूट देने के बाद उसने 363 में बेचा, 25 की छूट दी तो बचा कितना, 75%। तो सीधा अपन लिख सकते हैं 75% का मान कितना दिया है उसने, 363। ठीक है, फिर वो कह रहा है उसने कोई छूट नहीं दी होती, यानी पूरा 100 की 100 में बेचा होता, पूरा 100 की 100 में बेचा होता। ठीक है, तो उसको क्या मिलता हो, ये जो आएगा वो होगा किसका, 128% का मान होगा कि नहीं होगा। इसको काटा पीटी कर लो आप, 25 दिए और 25 चौक, 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 गुणा कर दो, 121 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 484। जब आप इसका 3 गुणा करोगे इसका इसमें, कितना आएगा, 484 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उस इस पर क्या हो रहा है, उसको 28% का लाभ, यानी ये वाला है जो 128 का काम करेगा। क्रय मूल्य क्या होता है, 100, तो 100% का क्या होगा। ठीक है, फिर आप काट दोगे इसको, 128 से इसको काट दोगे, कितनी बार कट जाएगा जी, 3 बार। 8 थी 24 की 4, हासिल की 2, और 3 दूनी 6 और 2 8। देखो 3 बार काटना है, 3 8 24 की, 4 हासिल की 1, हासिल की 2, फिर 3 दूनी 6, 6 और 2 8। नहीं कट रहा है तो परसेंट से परसेंट काट दो आप। ठीक है, और
चार चार से काट दो, 4 से इसको काटेंगे 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट देंगे 25। ठीक है, अब 32 से काट दो इसको, फिर काट दो 4 4 से, 4 से इसको 4 7, 4 8 32। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटे, 4 एकम 4, 4 दूनी 121 बार। 8 से 121 तो कटेंगे नहीं है, तो आप 25 का गुणा करके 8 का भाग लगा दो। 121 में 25 का गुणा करो और 8 का भाग लगा दो, यानी कि अपना जो बन जाएगा 25 एकम 25। ठीक है, हासिल की 2, 25 दूनी 50 और 2 52 की 2 हासिल की 5, और 25 एकम 25 और 5 30। और भाग किसका जाएगा इसमें, 8 का। 8 का भाग लगा दो, 8 तिये 24। ठीक है, 2 बच गए, 8 तिये 24, 6 बच गए, ये हो गई 62, 8 7 56। ठीक है, फिर कितनी बच गई अपनी 6, तो ये हो गई 65 और 2 2 64। कितनी बच गया, 3 बच गए, ये 65 और 1 बच गया, तो 1/8 को बन के लिख सकते हैं 1/, नहीं ये 378 पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना, 378.1, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरीके से आगे के क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो में कौन से क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके हैं, कौन कौन से नहीं आए हैं, उनको आप हमें क्लियर करके बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आ सकें।